सो इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है निपल रिट्रैक्शन, ठीक है। और क्या कॉज हो सकती है इन द चेंज इन निपल, तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉजेज निपल रिट्रैक्शन दैट कैन कॉज चेंज इन निपल, ठीक है। व्हाट इज़ द स्किन अपीयरेंस कॉल्ड, तो इसको हम प्यूडी ऑरेंज कहेंगे। इसके बाद व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्किन अपीयरेंस, तो इसमें हमारे पास ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ऑफ स्किन है दैट कैन कॉज सच एन अपीयरेंस ऑफ स्किन, ठीक है। व्हाट स्किन चेंजेस इंडिकेट दैट अंडरलाइंग लम्प इज मैलिग्नेंट, तो इसमें हमारे पास अल्सरेशन, नोडुलैरिटी, टेथरिंग एंड पैंडरिंग जो है दैट कैन कॉज द स्किन चेंजेस एंड इट शोज दैट अंडरलाइंग लम्प इज मैलिग्नेंट, ठीक है। व्हाट इज़ द टी स्टेज इन द स्किन, सो टी स्टेज इन द स्किन इज T4, ओके। सो अभी ये जो नेक्स्ट स्टेशन है दिस इज़ ऑफ फ्रैक्चर स्कल डिप्रेस्ड, यानी it is depressed fracture of skull. So it is basically if first of all they have asked to identify the image, so आप कहेंगे this is X-ray skull, then you would say what is the abnormality in this image, so it is depressed fracture of the skull. What clinical features may be present in this patient, so इसमें हमारे पास हिस्ट्री हो सकती है blunt object head injury, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ पेल्पेशन डिप्रेशन ऑफ स्कल होगी, ठीक है, यानी आपको डिप्रेस्ड स्कल बाकायदा पेल्पेशन पे फील होगा, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या होगी इस एबनॉर्मेलिटी की, तो इसमें आप रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है बेसिकली दैट कॉजेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सो इसको आपने सबको ट्रीट करना है। अच्छा, बल्कि दिस रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे भी इसके क्लिनिकल फीचर्स में ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वही डिवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है, एंड राइट ऑन द पार्ट्स सेम ब्लेड एंड हैंडल ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक स्टेशन में ऑलरेडी ये पूछा हुआ था। देन राइट डाउन 3 इंडिकेशंस ऑफ इट्स यूज़, तो इसको हम लेप्रोटमी, टेलिक्स सर्जरी और रेट्रोपेरिटोनियल सर्जरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से आप इसको स्टरलाइज़ करते हैं, इट इज स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग। अच्छा, ये है आपके पास बुलडॉग्स क्लैम्प, ठीक है, बुलडॉग्स क्लैम्प है और इसके इंडिकेशंस क्या हैं, ये आप आर्टीरियल सर्जरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी कॉमन मेडिकल कंडीशंस हैं जो सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टरी कॉज करती हैं, तो एम्बोलिज्म कॉजेज सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्यूट कंडीशन लीड्स टू पेनफुल टेंस एंड ब्लूइश लोअर मेम्ब्रेन, सो इसमें हमारे पास फ्लेगम कैरुला डोलेंस इज़ द कंडीशन दैट कॉजेज पेनफुल टेंस एंड ब्लूइश लोअर लिम्ब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5th क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेसल्स, तो यहाँ पे फोगाटीज कैथेटर हम यूज़ करते हैं टू क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन इन वेसल्स। नेक्स्ट है आपके पास ये वेरिस नीडल, ठीक है। वेरिस नीडल आप किस लिए यूज़ करते हैं, टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, तो इसमें आपके पास एम्बोलिज्म, हाइपोक्सिया, वेस्टर्न इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ प्रोलीन मैश, ठीक है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं हर्निया रिपेयर में। एंड व्हाट आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट्स यूज़, तो इट इज़ यूज in case of infection, allergic reaction, serosa formation and displacement. इसके बाद यहाँ पे it is absent, the figure is absent, autoclavation से एक्सेट्रा, खैर ये है आपके पास then appendix की डायग्राम, ठीक है। एंड what are the complications of acute inflammation of appendix, तो appendicitis हो सकता है, perforation हो सकता है, appendicular mass बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपके पास प्रोक्टोस्कोप अगेन, ठीक है। इसकी यूजेस क्या हैं, डायग्नोस्टिकली इट इज़ यूज फॉर प्रोक्टोस्कोपी एंड थेराप्यूटिकली हम इसको रेक्टल बायोप्सी, हेमोइडल बैंडिंग एंड स्क्लेरोथेरेपी में यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी पेरियानल कंडीशन है जो जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो है दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो एनल फिशर या पेरियानल हीमाटोमा में द यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम स्टेरलाइज किस तरह करते हैं, तो इट इज स्टेरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग, ठीक है। देन अगेन दिस इज रिवर्स रिट्रैक्टर, रिपीटेड अगेन ब्लेड और हैंडल इसके पार्ट्स हैं। और क्या यूजेस हैं इस इंस्ट्रूमेंट के, तो कोलिसिस्टेक्टमी, एक्सप्लोरेटरी, लेप्रोटमी एंड पेल्विक सर्जरी में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम किस तरह से स्टेरलाइज करते हैं, बाय ऑटोक्लेव। अच्छा, दिस इज़
CT scan brain. The investigation here shown is CT scan brain. इसके ज़रिए हमने ये एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा को जो है वो डायग्नोज किया है. एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है. एंड क्या कौन सी वेसल कॉमनली इन्वॉल्व होती है इसमें? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. एंड व्हाट इज़ लूसिड इंटरवल? That is mostly seen in the patients with extradural hematoma. Basically, this is an interval of normal sensorium and is usually followed after brain injury. ठीक है. And how you would manage this patient? So आप emergency evacuation of hematoma करेंगे and post-op आप ICU monitoring करेंगे. Okay, here is the investigation showing radiograph of ulna and radius, AP and lateral view. ठीक है. और इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं? यहाँ पे फ्रैक्चर है डिस्टल रेडियस एंड अल्ना का. ठीक है. एंड व्हाट आर द टाइप्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इन इट. ठीक है. तो इसमें यहाँ पे आपको कम्युनेटेड फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड ऑब्लिक फ्रैक्चर ऑफ अल्ना. सो कम्युनेटेड फ्रैक्चर ऑफ रेडियस आपको नज़र आ रहा है एंड ऑब्लिक फ्रैक्चर ऑफ अल्ना नज़र आ रहा है. देन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट. तो यहाँ पे आपको स्प्लिंट या इमोबिलाइजेशन, उसके अलावा एनाल्जेसिया, रिसिस्टेशन, इफ इन शॉक. ठीक है. दीज आर द स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट. स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है? कि आपने स्प्लिंट लगाना है, इमोबिलाइज करना है, पेशेंट को एनाल्जेसिया देना है और रिसिसिटेट करना है इफ़ द पेशेंट इज़ इन शॉक. देन व्हाट आर द डेफिनेटिव मैनेजमेंट. सो डेफिनेटिव मैनेजमेंट इस केस में है कि आप इंटरनल फिक्सेशन करेंगे विद DCP ऑफ अल्ना एंड रेडियस. ओके. ये है आपके पास फिगर ऑफ मैकल्स डाइवर्टिकुलम. ठीक है. क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसकी वजह से? हैमरेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, परफोरेशन एंड फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है. देन वो हाउ यू वुड ट्रीट इट. तो आप डाइवर्टिकुलेक्टमी करेंगे एंड डिफाइन डाइवर्टिकुलम. तो बेसिकली डाइवर्टिकुलम इज़ आउट पाउचिंग ऑफ अ हॉलो स्ट्रक्चर इन द बॉडी. ठीक है. एंड इसकी प्लूरल होती है डाइवर्टिकुला. सो इट इज़ outpouching of a hollow fluid filled structure in the body. Okay, this is the figure showing hydrocele. ठीक है. It is hydrocele and clinical test आप इसमें perform करेंगे to confirm the diagnosis. that is basically translamination test. और जो treatment है hydrocele की that is loss plication and jaw brace operation in adults. और बच्चों में आप herniectomy करेंगे. ठीक है. एंड दो टाइप्स कौन सी होती हैं हाइड्रोसील की? प्राइमरी हाइड्रोसील एंड सेकेंडरी हाइड्रोसील. उसके बाद दिस फिगर शोज़ व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस एक्सरे. ठीक है. सो देयर आर द फाइंडिंग्स. तो इसमें आपको ओपेसिटी नज़र आ रही है राइट रीनल एरिया में. ठीक है. एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करेंगे टू कंफर्म दैट राइट ओपेसिटी, राइट रीनल ओपेसिटी. तो उसमें आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, इंट्रावेनस एंजियोग्राफी करेंगे एंड यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन और CBC कर लेंगे. ठीक है. इनिशियल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे कि IV फ्लूइड्स देंगे, पेशेंट को एनाल्जेसिया और एंटीबायोटिक्स देंगे. और डिफरेंट मेथड्स जो है डेफिनेटिव मैनेजमेंट के, उसमें आपके पास सर्जरी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, एंडोस्कोपिक रिमूवल बाय परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी है. ठीक है. उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इस कंडीशन की? तो इसकी वजह से आपके पास हीमेचूरिया, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, रीनल पैरेन्काइमल डैमेज हो सकता है. ओके. सो इसके बाद ये जो फिगर है दिस शोइंग पेजेस डिजीज़ ऑफ निपल. ठीक है. एंड बेसिकली हिस्ट्री में दी है कि 59 ईयर्स फीमेल है और शी प्रेजेंट्स विद निपल इचिंग एंड डिस्चार्ज. फॉलोइंग वॉज द पिक्चर ऑन इंस्पेक्शन. ठीक है. तो दिस शोज पेजेस डिजीज़ ऑफ निपल. क्या फर्दर असेसमेंट आप करेंगे? तो इसमें आप मेमोग्राफी और बायोप्सी करेंगे. ठीक है. और ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? क्या आप मिस्टेक्टमी कर देंगे. देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिपल असेसमेंट. तो ट्रिपल असेसमेंट में आप क्या करेंगे कि आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इमेजिंग करेंगे बाय अल्ट्रासोनोग्राफी एंड मैमोग्राफी. एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप एफनैक, ट्रू कट बायोप्सी एंड एक्सिजनल बायोप्सी करेंगे. यानी ट्रिपल असेसमेंट में आप एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद आप इमेजिंग करते हैं. ठीक है. और इमेजिंग के बाद आप हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं. सो हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद इमेजिंग आपने की बाय अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राफी एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपने की बाय एफनैक, ट्रू कट बायोप्सी एंड एक्सिजनल बायोप्सी. ठीक है. अच्छा, ये फिगर है और इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है
कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जा रहा है और क्या कौन सी टाइप का एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, और कौन सी ड्रग जो है दैट इज़ कॉमनली यूज्ड दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, दैट इज़ बुप्रीवाकीन। बुप्रीवाकीन इज़ यूज 2 ऑपरेशन जहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, तो एक है हेमोरॉइडेक्टमी और दूसरा है इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया की, तो इसमें इन्फेक्शन, हेमरेज एंड पैरालिसिस हो सकती है। देन आपने आइडेंटिफाई करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो व्हाट इज़ दिस इज़ प्लास्टेबल, और ये आप किस प्रोसीजर में यूज़ करते हैं, आप सर्कमसिजन में यूज़ करते हैं, और क्या इंडिकेशंस हैं फॉर द ऑपरेशन इट इज़ यूज्ड इन। तो इसमें आपके पास इंडिकेशंस इन केस ऑफ रिलीजियस रीजंस, या फिमोसिस है, या पैराफिमोसिस का केस है, या बेलेनाइटिस है, तो उस केस में आप जो है वो प्लास्टेबल यूज़ करते हैं फॉर सर्कमसिजन, ठीक है। देन ये है आपके पास लरेंजल मास्क, नहीं सॉरी, अच्छा ये आपके पास अब ऑस्पिसेशन है और सबड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है। सबड्यूरल हीमाटोमा है एंड इसमें आपको क्या क्लिनिकल फीचर सबड्यूरल हीमाटोमा वाले पेशेंट में नजर आएंगे। आपको ड्राउजीनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा, हेडेक, ऑल्टर्ड सेंसोरियम या प्यूपिल डायलिटेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड टोटल स्कोर जो है ग्लासगो कोमा स्केल पे वो आपको 15 मिलता है, ठीक है। नॉर्मल जो टोटल स्कोर है और ग्लासगो कोमा स्केल दैट इज़ 15। एंड हाउ इज़ दिस कंडीशन ट्रीटेड, या सबड्यूरल हीमाटोमा वाला पेशेंट है उसको आप किस तरह ट्रीट करेंगे, तो उसमें आप इवैक्यूएशन ऑफ हीमाटोमा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेशन है दिस इज़ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्पाइनल नीडल है, और इसका यूज़ क्या है, इसको हम लंबर पंक्चर में यूज़ करेंगे। एंड व्हाट इज़ द पोजीशन फॉर द प्रोसीजर बाय दिस नीडल, किस पोजीशन में हम पेशेंट को बिठाते हैं फॉर डूइंग द प्रोसीजर थ्रू दिस नीडल, तो वो भी सिटिंग पोजीशन विद फ्लेक्स्ड नेक, और यानी पेशेंट को हम एक फीटल पोजीशन अटेन करवाएंगे, जिसके बाद हम लंबर पंक्चर के ज़रिए स्पाइनल नीडल को जो है वो इंजेक्ट करेंगे। व्हाट लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़ दिस इंसर्टेड इन, ठीक है। तो इट इज़ इंसर्टेड इन एट L3 या L4 या L5 या L3 या L4 के लेवल पे, या फिर L4 या L5 के लेवल पे आप इसको इंजेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अनदर ऑस्पिसेशन शोइंग कार्बंकल, ठीक है। ये है कार्बंकल की डायग्राम या फिगर, सॉरी। और व्हाट विच पेशेंट कॉमनली डेवलप्स दिस कंडीशन, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली आपको नज़र आएगा। इसमें स्टेफाइलोकोकस इज़ द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म, और ट्रीट इसको करेंगे बाय वाइड एक्सिजन एंड ड्रेनेज, एंड एंटीबायोटिक्स दे देंगे पेशेंट को। उसके बाद ये जो फिगर है दिस इज़ शोइंग हर्निया, और ये कौन सा हर्निया है, इंसिजनल हर्निया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसिजन है, ये इंसिजन है, ठीक है। और इंसिजन वाली जगह पे हर्निया आपको नज़र आ रहा है, सो इट्स इंसिजनल हर्निया। हर्निया को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर कोई कैविटी है और उसमें कहीं पे भी उस कैविटी में एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है, और उस ओपनिंग में से कोई विस्कस या पार्ट ऑफ विस्कस प्रोट्रूड करना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हर्निया, ठीक है। So protrusion of viscous or part of viscous through abnormal opening of a cavity containing it is called hernia. Then what is the treatment of this condition, इसको हम treat करेंगे by repairing with mesh। और कौन से possible complications हो सकती हैं, इसमें obstruction या strangulation नज़र आ सकता है in case of hernia, ठीक है। Then this is the figure of Cullen sign, ठीक है। और ये condition जो है आपको किन मतलब डिजीज़ में नज़र आ सकती है, तो दिस इज सीन इन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा या स्प्लेनिक ट्रॉमा, ठीक है। व्हाट अदर साइन इज यूजुअली प्रेजेंट विद दिस, तो कलन साइन के साथ साथ ग्रे टर्नर साइन भी पेशेंट में नज़र आ सकता है, दैट इज़ ऑन फ्लैंक्स आई थिंक, बट डू कन्फर्म इट। अच्छा, दिस इज़ द फिगर, एंड यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ व्हाट डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय अबव मेथड, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं उसने स्टॉकिंग्स पहनी हुई है, तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे टू डायग्नोज दैट कंडीशन, तो उसके लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड या वीनोग्राफी कर लेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड या वीनोग्राफी कर लेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, इसकी वजह से डीप वीनस थ्रोम्बोसिस कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड हाउ यू असेस योर ट्रीटमेंट, तो आप असेस करेंगे बाय रेगुलर पीटी एंड एपीटीटी लेवल्स, ठीक है। इसके बाद है आपके पास इंट्रावीनस यूरोग्राम की पिक्चर, ठीक है। और व्हाट प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, इसके लिए आप पहले पेशेंट को कहेंगे दैट ही शुडंट टेक नथिंग पर ऑस फॉर 12 आवर्स, एंड लेजेटिव्स उसको हम देंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एंड व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो रीनल फेलियर में इंट्रावीनस यूरोग्राम इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।
देन व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो इसमें आपको ये लाइपोमा नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ द डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए कौन सा होता है, एफनैक के ज़रिए हम लाइपोमा को डायग्नोस कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में आप एक्सिजन बायोप्सी कर लेंगे एंड उसके बाद फिर व्हाट आर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें आपके पास पेन हो सकता है और इंक्रीज इन साइज ऑफ लाइपोमा हो सकता है, ठीक है। देन दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सॉफ्ट इंटेस्टाइनल क्लैम्प, ठीक है, नॉन क्रशिंग इंटेस्टाइनल क्लैम्प है ये। एंड वेयर इट इज़ यूज, इसको हम यूज़ करते हैं रिजेक्शन और एनास्टोमोसिस में। और क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके हैंडल, ब्लेड और लॉकिंग सिस्टम इसका पार्ट है, हैंडल, ब्लेड एंड लॉकिंग सिस्टम। और इसको हम किस तरह स्टरलाइज करते हैं, इसको हम ऑटोक्लेव के ज़रिए स्टरलाइज करते हैं। देन हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ प्रोलीन सूचर, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है सूचर की, तो दिस इज़ बेसिकली अ मोनोफिलामेंट सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, लेस टिश्यू रिएक्शन आपको नजर आएगा, लेस टिश्यू रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद विच टिश्यू इट इज़ कॉमनली यूज्ड ऑन, इट इज़ यूज्ड ऑन स्किन, ठीक है। और हाउ इट इज़ स्टेरिलाइज, तो इसको हम स्टेरिलाइज करेंगे बाय गैमा रेडिएशन एंड इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। देन इज़ द पिक्चर ऑफ परफोरेटेड इंटेस्टाइन, ठीक है। सो द डायग्नोसिस इज परफोरेटेड इंटेस्टाइन और इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज़ फ्री एयर ऑन एक्सरे चेस्ट। एंड किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इसके लिए हम परफोरेशन को रिपेयर करेंगे एंड रिजेक्शन करेंगे और एनास्टोमोसिस कर देंगे, ठीक है। फिर व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में एनास्टोमोटिक लीकेज हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकता है और एडहेजन्स हो सकती हैं, ठीक है। देन आपके पास है लेरेंजियल मास्क, सॉरी अच्छा ये ऊपर गलत इन्होंने डायग्नोसिस लिखे हुआ है। अच्छा खैर, व्हाट इज़ अ गैंग्लियन, इन्होंने इस फिगर को दिखा के पूछा व्हाट इज़ अ गैंग्लियन। सो गैंग्लियन इज़ बेसिकली अ स्वेलिंग ऑफ साइनोवियल शीथ ऑफ एक्सटेंडेड टेंडन्स ऑफ हैंड। व्हाट इज़ अ गैंग्लियन, ये आपके हैंड की एक्सटेंडेड टेंडन्स की साइनोवियल शीथ होती है, अगर वो स्वेल कर जाए तो दैट प्रोड्यूसेस अ गैंग्लियन। तो इस फिगर में आपको ये गैंग्लियन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, बाय स्टेरॉयड इंजेक्शन एंड एक्सिजन, ठीक है। और कौन सी सर्फेस ऑफ हैंड जो है दे आर यूजली प्रेजेंट ऑन, सो दीज आर प्रेजेंट ऑन एक्सटेंसर टेंडेंस ऑफ हैंड। और कॉमनेस्ट जॉइंट जो इन्वॉल्व करती हैं ये दैट इज़ रिस्ट जॉइंट, ठीक है। देन इज़ द फिगर ऑफ हेमरॉइड्स, ये आपको हेमरॉइड्स नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती है हेमरॉइड्स की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड्स जो होती हैं ये एनल कैनाल तक लिमिटेड होती हैं, ठीक है। जो सेकंड डिग्री होती हैं ये बाहर की तरफ प्रोलैप्स तो कर जाती हैं लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस भी हो जाती हैं। जो थर्ड डिग्री हेमरॉइड्स हैं ये प्रोलैप्स हो जाती हैं बाहर और ये हमारे पास मैनुअली इनको रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। और जो फोर्थ डिग्री भी होती हैं हेमरॉइड्स वो मैनुअली भी रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थर्ड डिग्री तक लिखा है लेकिन फोर्थ डिग्री का मैंने आपको बता दिया कि वो जब प्रोलैप्स हो गई हैं बाहर तो वो मैनुअली भी रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, तो स्क्लेरोथेरेपी, बैंडिंग और हेमरॉइडेक्टमी कर देंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस एंड स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। ओके, दिस इज़ द फिगर ऑफ लेरेंजोस्कोप, ठीक है। अब इसमें क्या क्या यूजेस हो सकती हैं इसकी, सो इट इज़ यूज फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। और जो इसका एक हैंडल होता है एंड दूसरा इसका ब्लेड होता है, ठीक है। कॉमन इंजरी इसकी वजह से जो होती है दैट इज़ इंजरी टू टीथ, ठीक है। देन दिस इज़ द फिगर और साथ उन्होंने एक सिनेरियो दिया है कि 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और वो गिरी है और अब वो प्रेजेंट की है विद इनएबिलिटी टू बेयर वेट एंड एक्सटर्नली रोटेट हर हिप, ठीक है। तो उसने अपना एक्सरे कराया है और एक्सरे पे पता चला है कि ये आपने इस फिगर को देख के बताना कि क्या पता चला एक्सरे पे, तो एक्सरे पे राइट ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ राइट ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। उसके बाद किस तरह से ट्रीट करेंगे इसको, तो आप ये हिप स्क्रूज लगा देंगे, ठीक है। DHS कर देंगे यानी हिप स्क्रूज लगाएंगे और इंट्रामेडिलरी हिप स्क्रूज लगा देंगे और स्किन ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में नॉन यूनियन, मैगनीनियन, लिम्ब शॉर्टनिंग, वेल्गस डिफॉर्मिटी, हेमरेज और इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। देन हेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी, सो दिस इज़ हेलक्स वेल्गस, ठीक है। और कौन सी जॉइंट इन्वॉल्व होती है, इस पर फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होती है। एंड किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इसके लिए हम शेवरॉन ऑस्टियोटमी करेंगे, डिजिट स्पेसर लगा सकते हैं या फिर प्रोटेक्टिव शूज़ पेशेंट को कहेंगे कि वो पहनें।
ओके, हियर इज़ द फिगर, और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक्सरे ऑफ रोड ट्रैफिक इंजरी रिजल्टिंग इन डायफ्रामेटिक रप्चर, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है पैथोलॉजी इन दिस एक्सरे। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है लेफ्ट हेमोथोरिक्स में, वो लेफ्ट हेमोथोरिक्स में आपको एब्डोमिनल कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सीटी स्कैन एब्डोमेन एंड मेडिएशनल शिफ्ट टू द राइट नज़र आ रहा है। अच्छा, ये है राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ़्ट साइड। सो लेफ़्ट साइड पे क्या आपको पैथोलॉजी नज़र आ रही है कि एब्डोमिनल कंटेंट्स लेफ्ट हेमिथोरिक्स में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मेडिएशनल शिफ्ट है टू द राइट एंड डायफ्रामेटिक रप्चर भी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप एक्सरे के अलावा क्या करेंगे, तो आप सीटी स्कैन एब्डोमिनल चेस्ट करा लेंगे, और स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, इंच ट्यूब, नथिंग परवास और लेप्रोटमी फाइनली कर देंगे, ठीक है। देन हेयर इज़ द पिक्चर जिसमें कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी जा रही है पेशेंट को, और क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं टू मेंटेन एयरवे। तो इसमें जो डिफरेंट वेज टू मेंटेन एयरवे हो सकते हैं, इसमें जॉ थ्रस्ट, चिन लिफ्ट, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग हो सकती है, या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो सकता है। क्या डेफिनेटिव एयरवे की डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेटिव एयरवे को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट इट कैन बी एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, या कोई एनेसोट्रेकियल ट्यूब, या फिर सर्जिकल एयरवे बाय क्रिकोथायरोडोटमी, ठीक है। सो दिस इज़ अ डेफिनेटिव एयरवे, इट मे बी बाय एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, एनेसोट्रेकियल ट्यूब, या फिर मे बी अ सर्जिकल एयरवे बाय क्रिकोथायरोडोटमी। ओके, सो ये अब जो फिगर है इसमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग आपको नज़र आ रही है। सो यहाँ पे जॉन्डिस है, क्योंकि आइज़ जो है दे येलो, और आपने डिफाइन करना है जॉन्डिस को। सो जॉन्डिस इज़ बेसिकली अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्यू टू रेज्ड लेवल ऑफ सीरम बिलिरुबिन। देन व्हाट इज़ कोरवॉइजर्स लॉ। सो कोरवॉइजर्स लॉ स्टेट्स दैट कि अगर गॉल ब्लैडर जो है वो इनलार्ज्ड है और नॉन टेंडर है, ठीक है, और माइल्ड जॉन्डिस भी है साथ पेशेंट को, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि पेशेंट गॉल स्टोन से सफ़र नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो साइन है इट इज़ इम्प्लिकेटेड टू मिलिग्नेंसी, ठीक है, ऑफ गॉल ब्लैडर, या टू द मिलिग्नेंसी ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। एंड सो हम कहेंगे कि दिस साइन इज़ नॉट रिलेटेड टू गॉल स्टोन्स। तो बेसिकली Corpoise's law helps us differentiate between gallstones and the signs of malignancy of gallbladder और pancreas, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, खैर ये देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, तो ये है सॉलिटरी नोड्यूल ऑफ थायराइड ऑन द राइट लोब, ठीक है। राइट लोब पे आपको सॉलिटरी नोड्यूल ऑफ थायराइड नज़र आ रहा है। कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, तो एडिनोमा, सिस्ट, कार्सिनोमा, टॉक्सिक नोड्यूल एंड मल्टीनोड्यूलर गोइटर आर द कॉमन कॉजेज़, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस जो 3 आप करा सकते हैं फॉर रीचिंग टू द डायग्नोसिस, वो एक तो थायराइड फंक्शन टेस्ट है, देन एफनैक है, एंड अल्ट्रासाउंड थायराइड है। उसके बाद व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन, तो इसमें आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है ड्यू टू टॉक्सिक नोड्यूल, मैलिग्नेंसी हो सकती है, और हैमरेज इन द सिस्ट हो सकता है। देन आपके पास व्हाट इज़ शोन ओवर हेयर, इट इज़ व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर, इस फिगर को दिखा कर मैं पूछा हुआ। सो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इज़ द कॉमनेस्ट यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर। उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट symptom, ठीक है, of transitional cell carcinoma. So painless hematuria is the most important symptom. Then what staging system is used for the assessment, तो इसमें TNM staging करते हैं, एंड ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, बाय सर्जरी, टर्बिटी, रेडियोथेरेपी एंड इंट्रासाइकल कीमोथेरेपी। ओके, देन फॉर विच वेसल्स आर्टरी ए एंड बी अराइज, ठीक है। ये हमने थायरॉयड ग्लैंड और सारा दिखाया है, और यहाँ से पूछा हुआ है कि वेसल्स ए और बी, इन्होंने यहाँ पे वैसे मेंशन तो नहीं की, खैर हम की देख लेते हैं। और पूछा हुआ है कि वेसल्स ए और बी जो है यहाँ से कौन सी आर्टरी, हाँ, कौन सी वेसल से ये आर्टरी ए और बी अराइज करती है। खैर उन्होंने मार्क नहीं किया हुआ कि यहाँ पे ए और बी किस आर्टरी किसी भी आर्टरी पे और बी मार्क नहीं किया, लेकिन हमने बताना है वो आर्टरी से और बी किस वेसल से अराइज करती है। तो लेट्स सपोज आर्टरी ए है, दैट इज़ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो वो ब्रांच होती है बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और
की, और जो हमारे पास अगर आर्टरी बी है जो कि इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी होगी तो वो हमारे पास 5 होगी थायरोसाइड ट्रंक की, ठीक है। एंड देन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हमने पूछी हैं थायरॉयडेक्टमी की, तो थायरॉयडेक्टमी की वजह से आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉयड इंसफिशिएंसी हो सकता है, लेरिंजियल नर्व इंजरी हो सकती है, ठीक है। 1% पेशेंट्स में होती है ये, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉयड इंसफिशिएंसी अप टू 50% ऑफ द पेशेंट्स में आफ्टर 10 ईयर्स नज़र आएगी, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी नज़र आ सकता है, टेम्परेरी तौर पे बहुत सारे पेशेंट्स में नज़र आता है, बट परमानेंट होता है इन अबाउट 1 to 4% ऑफ द पेशेंट्स, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज़ टेम्परेरी कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है दैट कैन बी एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन, एनेस्थीसिया की वजह से, या इन्फेक्शन हो सकता है, स्टिच ग्रेनुलोमा हो सकता है, काइल लीक हो सकती है, या हेमोरेज या हेमाटोमा बन सकता है। इसके अलावा सर्जिकल स्कार या किलॉइड हो सकता है, या फिर आपके पास रिमूवल या डिवेस्कुलराइजेशन पैराथायरॉइड्स हो सकता है, या थायरॉयड हो सकता है, नो ऑपरेशंस परफॉर्म फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर ये फिगर है और आपने आइडेंटिफाई करना है द इन्वेस्टिगेशन जिसकी वजह से ये फिगर आपके पास सामने आई है। सो मैमोग्राफी की वजह से आपके पास फिगर आई है। एंड व्हाट इज़ द ट्रिपल असेसमेंट, तो इसमें हमारे पास क्लिनिकल एग्जाम, इमेजिंग एंड आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जाम इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, एंड हिस्टोलॉजिकल में एफनैक, ट्रू कार्ड बायोप्सी, एक्सरेशनल बायोप्सी, ठीक है। सो अ पेशेंट विद हार्ड नोड्यूल इन ब्रेस्ट 2 + 2 cm विद 2 एक्सिलरी नोड्स, तो what will be the stage? So T2 N2 M0 would be the stage, and what is the treatment? इसमें हम modified radical mastectomy and axillary clearance करेंगे, इसके अलावा कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास सिटी स्कैन हेड है, और इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ दैट इज़ व्हाट स्कोरिंग सिस्टम विल बी यूज्ड टू असेस द पेशेंट, तो ग्लासगो कॉमा स्केल हम देखते हैं टू असेस द पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। सो दैट इज़ द स्कोरिंग सिस्टम। एंड देन व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो यहाँ पे आपको इस फिगर में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर स्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको ट्रीट किस तरह करेंगे कि आप सर्जिकल एलिवेशन करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, आप वो मेजर सारे ऑप्ट करेंगे जिससे आप सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट कर सकें, आप ऑक्सीजन वेंटिलेशन मैनिपुल देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और बस, ठीक है। उसके बाद ये जो फिगर है दिस इज़ बेसिकली आई थिंक डायबिटिक फुट अल्सर, कॉमन कॉजेज़ की डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। इसके अलावा फिटिंग शूज़ भी हो सकती है, या वो आप देख लें, ठीक है। एम्पुटेशंस टाइप्स ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, दिस फिगर शोज़ ERCP, ठीक है। एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स, जहाँ पे ERCP इज़ शोइंग डायलेटेड कॉमन बाइल डक्ट विद स्टोन्स, ठीक है। एंड किस तरह से ट्रीट करेंगे CBD स्टोन्स को, तो ERCP थेरेप्यूटिक जो है उसके थ्रू, थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस के थ्रू ERCP के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं, या फिर ओपन CBD एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, या परक्यूटेनियस रिमूवल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ERCP की वजह से, तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ड्यूरिनल परफोरेशन या कोलेंजाइटिस हो सकता है। देन हमारे पास है व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। अच्छा, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 6 months चाइल्ड है, उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, पैल्पेबल एपिगैस्ट्रिक मास है, और एमरजेंसी में वो प्रेजेंट किया है, और ये उसकी अल्ट्रासाउंड इमेज है। तो ये जो है अल्ट्रासाउंड इमेज इट इज शोइंग कंजेंटल पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। और पॉसिबल मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी इसकी वजह से जो है दैट कैन बी हाइपरक्लोरीमिक अल्कलोसिस। और किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसके लिए हम पाइलोरोमायोटोमी करेंगे या रैमस्टेड ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, दिस फिगर शोज़ के 8 years old boy presented with hematuria and suprapubic pain, और उसके बाद जब उसका एक्सरे किया गया तो इस तरह से आपको रेडियोग्राफ नज़र आ रहा है। इससे आपको क्या डायग्नोसिस पता चलता है, सो प्राइमरी ब्लैडर स्टोन है ये। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो इसके लिए करेंगे दैट वुड बी अल्ट्रासाउंड के UB, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस ब्लैडर स्टोन के लिए लिथोलापेक्सी या वेजाइकुलोथॉटमी होता है, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पेनलेस हीमेचूरिया, सो पेनलेस हीमेचूरिया जो है वो कार्सिनोमा, यूरिनरी ब्लैडर या रीनल सेल कार्सिनोमा में आपको नजर आएगा। देन हियर इज़ अगेन अ सिनेरियो जिसमें आपको कह रहे हैं एक्सरे है 60 years old फीमेल का, जो कि एक्सटर्नली रोटेटेड लोअर लिम्ब के साथ प्रेजेंट करती है, ठीक है। उसका फिर एक्सरे किया जाता है, एक्सटर्नली रोटेटेड लोअर लिम्ब के साथ एक फीमेल जो है वो 60 years की प्रेजेंट करती है, और उसका एक्सरे
पे आपको इस तरह से फाइंडिंग्स मिलती हैं। सो क्या आपको इसकी एक्सरे में नज़र आ रहा है? दिस इज़ बेसिकली राइट सब कैपिटल फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, ठीक है, ये आप नेक पे देख सकते हैं। राइट सब कैपिटल फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है। और ब्लड सप्लाई क्या होती है ऑफ हेड ऑफ फीमर? तो 3 वेसल्स जो है बेसिकली सप्लाई कर रही होती है हेड ऑफ फीमर को, फोवियल वेसल्स, रेटिनाकुलर वेसल्स एंड ट्रोकेंटेरिक वेसल्स, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस फ्रैक्चर? तो इसमें वेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, लिम्फ शॉर्टनिंग, नॉन जूनियन मैल जूनियन स्टिफनेस और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी और हो सकती हैं, ठीक है। देन ट्रीटमेंट इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आप राइट हेमी आर्थ्रोप्लास्टी जो है दैट यू वुड एडवाइस, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है पेशेंट है 57 ईयर्स ओल्ड की, स्मोकर है और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है और उसने ये इन्वेस्टिगेशन कराई है। अब आपने बताइए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाई है जिसकी फिगर उन्होंने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। दिस इज़ बेलियम्स फेलो। इस पर आपको क्या फाइंडिंग नज़र आ रही है? इसमें शोल्डरिंग डिफेक्ट है विद नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस और ये इंडिकेट करता है कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस को, ठीक है। ये शोल्डरिंग डिफेक्ट है विद नैरोइंग, यहाँ पे देखिए नैरोइंग है ईसोफेगस की। सो दिस नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस इज शोइंग कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस और इसको कंफर्म आप फर्दर करेंगे बाय एंडोस्कोपिक बायोप्सी एंड इन्वेस्टिगेशंस जो इसकी स्प्रेड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप कराएंगे दैट वुड बी CT स्कैन एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। उसके बाद ये जो फिगर है इसमें ये एक्सरे है चेस्ट का ऑफ अ पेशेंट विद रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। और क्या आपको इसमें नज़र आ रहा है, इसकी क्या फाइंडिंग्स हैं? सो इसमें बायलैटरल लंग ओपेसिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। और क्या कॉज है इसकी? बायलैटरल लंग ओपेसिटीज़ की कॉज जो है दैट इज़ कैनन बॉल मेटास्टैटिक लेजन्स, ठीक है। और हीमोग्लोबिन रेज्ड क्यों होता है इस केस में? क्योंकि पॉलीसाइथेमिया होता है ड्यू टू रेज्ड एरिथ्रोपोइटिन। देन ये एक फिगर है और इसमें डायग्नोसिस बनती है सिस्टिक हाइग्रोमा की, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टिक हाइग्रोमा को डायग्नोस करने के लिए हम करवाते हैं दैट इज़ अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन और ट्रीटमेंट में हम एक्ससिजन करा देंगे, ठीक है। देन दिस इज़ द फिगर ऑफ मिसेंटेरिक्सिस, क्वेश्चंस नहीं लिखा है इसके लिए। ओके, हियर कम्स द फिगर और उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन इनसर्कल्ड व्हाट पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन इज़ इनसर्कल्ड। हालांकि यहाँ पे कोई भी पार्ट इनसर्कल्ड नहीं है। खैर उन्होंने की में लिखा हुआ है दैट वेपराइजर जो है इट इज़ इनसर्कल्ड। विच थ्री ड्रग्स आर यूज्ड इन द सेपरेटर्स? तो इसमें हमारे पास सेवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन एंड हेलोथीन जो है दे आर यूज्ड। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं हेलोथीन की? तो हेपेटाइटिस और रीनल फेलियर जो है दे आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेलोथीन। देन ये जो फिगर है इसमें उन्होंने कहा है 48 ईयर्स की लेडी है और वो हॉट रेड टेंडर स्वेलिंग ईयर लोब के नीचे जो प्रेजेंट है उसके साथ प्रेजेंट करती है। तो क्या डायग्नोसिस बनता है? सो इट इज़ अ पैरोटिड एब्सेस, क्योंकि इस जगह पे ईयर लोब के नीचे अगर रेड हॉट टेंडर स्वेलिंग है तो वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है मोस्ट लाइकली, सो पैरोटिड एब्सेस होगी, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि आप इंसिजन, ड्रेनेज, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स दे देंगे। प्रिवेंशन के लिए आप ऑरल हाइजीन को करेंगे कि वो उस पर ख़ास ख्याल रखिए और स्मोकिंग को छोड़ दे, ठीक है। एसपार्बिटल नट ना यूज़ करे, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिवेंशन। अच्छा, ये एक फिगर है, इसमें एक मशीन है एंड व्हाट इज़ दैट मशीन? दैट इज़ एनेस्थीसिया मशीन। अच्छा, 2 पार्ट्स क्या हैं इस मशीन के? वेपराइजर होता है, वेंटिलेटर होता है और मॉनिटर्स होते हैं। और व्हाट मॉनिटरिंग इज़ डन बाय दिस? तो इसके ज़रिए हम पल्स, BP, ऑक्सीमीटर एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करते हैं। देन व्हाट केयर ऑफ दिस मशीन शुड बी डन? केयर आपने करनी है एट द एंड यूज़र, ठीक है। आपने सारे पार्ट्स को चेक करना है आफ्टर यूजर्स। डू नॉट पुट वेट ऑन द मशीन एंड यू हैव टू क्लीन द मशीन आफ्टर यू यूज़ इट, ठीक है। देन हेयर इज़ द फिगर और इसमें आइडेंटिफाई करना है इंस्ट्रूमेंट को। सो दिस इज़ अ टॉवल क्लिप, ठीक है। इट इज़ अ टॉवल क्लिप और इसकी 2 यूजेस क्या हैं कि इट इज़ यूज टू होल्ड ड्रेप्स, ड्रेपिंग में यूज़ होता है, ड्रेप्स को ड्रेन करने में यूज़ होता है और एमरजेंसी यूजेज में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। इसको स्टरलाइज करते हैं बाय ऑटोक्लेविंग। सो यहाँ पे आपकी ऑस्पी जो है सर्जरी एंड हो जाती है। होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।